हेलो दोस्तों, एकलव्य के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। आज मैं आपको एकलव्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी कहानी सुनाऊंगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। धर्म ग्रंथ महाभारत के अनुसार द्वापर युग में प्रयागराज निकट श्रृंगवेरपुर नाम का राज्य हुआ करता था। उस समय वहां के राजा हिरण्यधनु थे। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का ही पुत्र था। महाभारत काल में निषाद जाति को शूद्र माना जाता था, इसलिए श्रृंगवेरपुर राज्य के बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता। एकलव्य के बचपन का नाम अभिधूम्न था और उसे अभय भी कहते थे। एकलव्य बचपन से बहुत बुद्धिमान था। जब 5 वर्ष की आयु में उसे गुरुकुल में पढ़ने को भेज दिया, वहीं पर उसकी लगन व एकनिष्ठा को देखकर गुरु ने उसका नाम एकलव्य रख दिया। एक बार पुलक मुनि ने उसके धनुष बाण सीखने की लगन को देखकर उसके पिता निषाद राज हिरण्यधनु से कहा कि आपके पुत्र में एक बेहतर धनुर्धारी बनने के सारे गुण मौजूद हैं, बस उसे एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है। उसके बाद पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर वह हिरण्यधनु एकलव्य को लेकर गुरु द्रोण के पास गए और एकलव्य को उनका शिष्य बनाने का आग्रह किया, पर गुरु द्रोण ने यह कहकर मना कर दिया कि वह इस समय राजपुत्रों के अलावा किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते। यह बात सुनकर एकलव्य और उसके पिता वहां से चले गए, पर एकलव्य गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था। उसने द्रोणाचार्य के आश्रम से सटे वन में गुरु द्रोण की प्रतिमा बना ली और प्रतिमा को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। इसी तरह कई महीने बीत गए। जब एक बार गुरु द्रोण कौरव व पांडवों को अभ्यास करा रहे थे, तभी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो उन सब का ध्यान भटक गया, पर एक ही पल में कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई, जिससे द्रोण सहित सभी कौरव व पांडव हैरान हो गए। फिर वे उसी तरफ दौड़े जिधर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि किसी ने कुत्ते का पूरा मुंह बाणों से भर दिया, पर खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। यह देखकर सब हैरान थे। द्रोणाचार्य ने आवाज लगाई, कौन है, बाहर आओ। तभी एकलव्य बाहर आया और गुरु द्रोण को दंडवत प्रणाम किया। द्रोणाचार्य जी बोले कि तुम कौन हो? तभी एकलव्य बोला, मैं आपका शिष्य हूँ। जब मैं और मेरे पिता आपके पास आए थे, उसी दिन से आपको मैं अपना गुरु मानता हूँ। एकलव्य उनको वहां लेकर गए जहां गुरु द्रोण की प्रतिमा थी। गुरु द्रोण अपने प्रति आदर और प्रेम भाव को देखकर बड़े खुश हुए और एकलव्य को गले लगाने के लिए आगे बढ़े। तभी गुरु द्रोण को अर्जुन को दिया हुआ वचन याद आया कि वह अर्जुन को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। तब गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य यह सुनकर हैरान हो गया, पर उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया। अब गुरु द्रोण की आंखें नम हो गई और वह बोले, तुम्हारे जैसा मेरा आज तक कोई शिष्य नहीं है, ना ही होगा। तुम महान हो एकलव्य। अब गुरु द्रोण पांडवों समेत वहां से चले गए। अंगूठा कटने के बाद एकलव्य 4 अंगुलियों से निरंतर प्रयास करता रहा और कुछ समय बीतने के बाद वह महान धनुर्धारी बन गया। अब उसके पिता हिरण्यधनु ने उनके एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से उसका विवाह कर दिया। उसके बाद वह आनंद पूर्वक रहने लगे और कुछ वर्ष बाद उनके पिता की मृत्यु हो गई और एकलव्य श्रृंगवेरपुर का शासक बन गया। उसने एक महान सेना बनाई। इसी क्रम में उसकी मित्रता जरासंध से हो गई, जो भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था। एक बार एकलव्य जरासंध के पक्ष में द्वारका से युद्ध करने गया। उसने देखते ही देखते पूरी यादव सेना का वध कर डाला। इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने ध्यान किया कि भविष्य में होने वाले